ॐ सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सिद्धेश्वर भगवान की ज्योतिरीश्वर भगवान की हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। भगवान श्री राम प्रजा के प्रिय हो गए। कल तक आपने सुना था अयोध्या की सारी प्रजा, उनके राज्य की सारी प्रजा
अत्यधिक स्नेह उनसे करने लगी थी। धर्म का पालन करने वाले राजकुमार थे। राजा जब धर्मात्मा होता है तो उसका संस्कार उसकी संतान में भी आता है और प्रजा में भी आता है। इसलिए ये सिद्धांत निश्चित है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। जब देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धर्म का पालन करेगी, प्रजा में भी धार्मिकता आएगी। श्री राम सभी से स्नेह करते थे। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष नहीं था। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च शताम नहीं शीलमेतत् प्रतिष्ठते। शीलमेतत् प्रतिष्ठते, ऐसा शील था उनका, क्योंकि ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध सबके पास जाकर के वो बैठा करते थे। जब मन में किसी के प्रति द्वेष आता है तो उसकी परिणति क्रोध के रूप में हो जाया करती है और क्रोध हिंसा में बदल जाता है, हिंसा द्रोह का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमेशा सज्जन पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। सज्जन पुरुष किसे कहते हैं? जो सत्पुरुष हैं, जो सत्य को धारण करते हैं, वही तो सज्जन हैं। हनुमान जी ने लंका में सज्जन पुरुष को खोज लिया। मन महु तरक करे कपि लागा, ताही समय विभीषण जागा। राम राम जहि सुमिरन कीना, हर्ष हृदय ही हैं और सारी लंका में सीता जी को प्राप्त नहीं करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। एक एक भवन को देखा। यहाँ भवन मंदिर अर्थ से भवन लेना है, लंका के भवन। न जाने कौन से भवन में सीता जी हैं, वो मेरे लिए मंदिर है। इस अर्थ से उन्होंने एक एक भवन में सीता जी को खोजा। गयहु दशानन मंदिर माही, लंकाधिपति दशानन जहाँ निवास करता था वहाँ भी हनुमान जी गए, लेकिन सीता जी के दर्शन वहाँ भी नहीं हुए। चिंता करने लगे। उसी समय उनको विभीषण के दर्शन हुए। राम राम जहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ये सज्जनता कहाँ विद्यमान होती है? उनका साथ करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। श्री राम भगवान का स्वभाव, उनका शील, उनकी बुद्धि, उनकी सक्रियता, प्रजा में उनके प्रेम को देख करके राजा दशरथ के मन में आया कि अब इन्हें युवराज पद सौंप देना चाहिए, राज्य सौंप देना चाहिए। अपने गुरु के पास गए। वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन किया, श्रवण समेत भये सित केसा, कान के पीछे के बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, जरठपन आ गया है, राजकाज छोड़ना चाहता हूँ। श्री राम समर्थ हो चुके हैं, राज्य के संचालन में समर्थ हैं, उन्हें युवराज पद सौंप करके मैं निवृत्त होना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने जब महाराज दशरथ का यह प्रस्ताव सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। राजाओं का यही धर्म है और यही कर्तव्य है। आज के जैसे राजा नहीं कुर्सी से ही चिपके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, दूसरे को उठने ही नहीं देते हैं। अपने आप राजा लोग अपने पुत्रों को, राजकुमारों को राज्य देकर के जंगल में चले जाते थे। आश्रमों में मुनियों की कुटियों में जाकर के आराधना करते थे, पुण्यार्जन करते थे, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया करते थे।
वशिष्ठ जी ने कहा, आपका प्रस्ताव हमें तो स्वीकार है, लेकिन अयोध्या वासियों से भी संवाद करना चाहिए। महाराज अयोध्या में राज्यसभा में सारे नगरवासियों को बुलाते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। प्राप्य वर्ष सहस्त्राणी, हजारों वर्ष की आयु पाकर के अब मैं अपने इस जरा जीर्ण शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। दशरथ कह रहे हैं, जीर्णश्चाश्चाश्च शरीरश्च विश्रांतिम अभिरोचये, आराम करना चाहता हूँ। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, प्रजा के कल्याण के लिए श्री राम को युवराज्य पद देना चाहता हूँ। मैं दीर्घ काल से यह कार्य करते करते, राज्य का संचालन करते करते थक चुका हूँ। अनुजातो ही माम सर्वै गुणै श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्यः वीर्ये रामः पर पुरंजयः। मैं सोचता हूँ कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है इंद्र के समान बलशाली है, मैं उन्हें राज्य दे देना चाहता हूँ। नृप युवराज राम कहूँ देहूँ, गुणों में श्रेष्ठ हैं, प्रसन्नता पूर्वक उनको अयोध्या का राज्य सौंपना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। यदि मेरे विचार में आप सभी को अनुकूलता प्रतीत हो तो मुझे अनुमति प्रदान करें। उस समय भी राजा लोगों के हृदय में भी लोकतंत्र था। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो पाँचहि मत लागे नीका, करहूँ हरस प्रिय राम ही टीका। यही तो लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। सबकी सलाह से काम करना, सबकी सलाह से, सबकी आज्ञा से, सबकी अनुमति से, गुरुजनों की, प्रियजनों की अनुमति से काम करना। राजा दशरथ के इस विचार को सभी ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। कहा, राजन, आपका जो विचार है हम सबको स्वीकार है। आप शीघ्र ही युवराज पद पर श्री राम का अभिषेक कर सकते हैं। हम परम शक्तिशाली श्री राम को राजा के रूप में सिंहासन पर छत्र चंवर के साथ देखना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं। उपस्थित जनों की स्वीकृति मिल जाने पर महाराज दशरथ ने सबका अभिवादन किया। अभिवादन करके कहा कि मेरा प्रस्ताव और आप सबकी अनुमति। दशरथ जी ने वामदेव जी से, वशिष्ठ जी से, अपने गुरुजनों से कहा कि जल्दी ही शीघ्रतापूर्वक मुहूर्त देखा जाए। प्रत्येक काम मुहूर्त से करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र योगिनी, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब जब अनुकूल हों तभी किसी बहुत बड़े महत् कार्य को करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए जब आप लोग मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम मुहूर्त में ही उसमें प्रवेश करें। इनका प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग जो नहीं समझते हैं उनकी बात अलग है। महाराज दशरथ, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था। कैसी धर्म में बुद्धि थी उनकी, अपने पुत्र को राज्य दे देना चाहते हैं, अपने ही सामने राजा बना देना चाहते हैं। इसी का नाम राजधर्म है। प्रजा को कोई कष्ट ना हो, मेरे बाद प्रजा का शासक कौन बनेगा, एतदर्थी ही उन्होंने पुत्र की कामना की। यही कहा था उन्होंने, अयोध्या पर न जाने कौन राज्य करेगा, मेरी प्रजा को कष्ट प्रदान करेगा, इसलिए मुझे संतान होना चाहिए। मेरा उत्तराधिकारी मैं अपने सामने ही नियुक्त कर देना चाहता हूँ। ये राजधर्म है। राजधर्म के बहुत लक्षण किए गए हैं। सप्तांगस्य च राज्यस्य विपरीतम यह आचरेत, गरुर्वा यदि वा मित्रम प्रति हंतव्य ये वशः। राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना,
सप्तांगस्य विपरीतम यह आचरेत, इनके विपरीत कोई आचरण करे तो राजा का कर्तव्य है इनको दंड दे, चाहे वो कोई हो, चाहे मित्र हो, गुरुर्वा यदि वा मित्रम प्रतिहंतव्य ये वैसा कोई भी हो, वो दंड का पात्र है। क्योंकि ये सातों के सात राज्य के ऐसे प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा राज्य का संचालन होता है। चातुर्वर्णस्य धर्मस्य रक्षितव्या महीक्षिता, पृथ्वीपति का यह कर्तव्य है कि चारों वर्णों की रक्षा करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, गरीब, बड़ा, छोटा, मोटा, सबकी रक्षा करने का उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि राज्य बड़े लोगों के लिए ही है, गरीबों के लिए ही राज्य है। बड़े तो बड़े हो ही चुके हैं, गरीबों को, निर्धनों को धनी बनाना है, ये राजा का कर्तव्य है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। राज्य में कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए, कोई दीन नहीं होना चाहिए, कोई अबुध नहीं होना चाहिए, कोई मूर्ख नहीं होना चाहिए। राम राज्य में ऐसा था, राम के राज्य में ऐसे लोग थे, दरिद्री नहीं थे, ज्ञानी थे सब लोग, धनी थे सब लोग, पर्याप्त धन था राज्य में। तो राजा के सत्कर्म से राज्य धन धान्य से संपन्न होता है, राज्य के वैभव में वृद्धि होती है। राजा यदि धर्म का पालन करता है तो राज्य में समृद्धि होती है, राज्य की उन्नति होती है। धर्म शंकर रक्षा च राज्य धर्म सनातनः, शांति पर्व में कहा गया है ये सनातन धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि सबकी रक्षा करे ना। ये राजा का धर्म है। और विशेष सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। सामान्य धर्म में क्या करते हैं, कर्तव्य है दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। राजा का धर्म, राजधर्म क्या है, दान कैसे करना चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे करना चाहिए, मोक्ष का साधन क्या है, स्त्रियों का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, भक्तों का धर्म क्या है ना। इस सब का ध्यान रखते हुए राजा को राज्य का संचालन करना चाहिए। हिंसा विहार निवृत्तिम दुश्चील मजतेन्द्रियम, प्रजा भजन्त्या सीदंती दरिद्राः नित्य दुखितः। राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, हिंसा आदि से दूर रहना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, दुष्चरित्र नहीं होना चाहिए। राजा में दुष्चरित्रता नहीं होना चाहिए, दुर्गुण नहीं होना चाहिए, सुरापानी नहीं होना चाहिए, मद्यपानी नहीं होना चाहिए। ये सब राजाओं के लक्षण कहे गए हैं। ऐसे राजा जब होते हैं तब प्रजा में शांति आती है और देश में शांति आती है। सत्ताधीश जो होते हैं वो सत्ताधीश सत्ता का दुरुपयोग यदि करने लगते हैं तो प्रजा में आक्रोश उत्पन्न होता है। इसलिए प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा को सन्मार्ग पर चलाने के लिए जितने भी उपक्रम हैं वो राजाओं को करना चाहिए। महाराज दशरथ ने यही विचार करके अपने गुरु से पुत्र मांगे और हो हहीं सुतचारी, गुरुजी ने वरदान दिया। और वही महाराज दशरथ अब कह रहे हैं मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, अब मैं राज्य दे देना चाहता हूँ। अभिषेकाय रामाय यत् कर्म सब परिच्छिदम तदध भगवान सर्वमाज्ञापयितुम अर्हसि, सर्वम आज्ञापयितुम अर्हसि। राम के अभिषेक के लिए जो आवश्यक सामग्री हो उसकी सूचना हमें दी जाए। मैं प्रसन्नतापूर्वक कल ही जो आपने मुहूर्त बताया है पुष्य नक्षत्र में यवराज के पद पर श्री राम को नियुक्त कर दूंगा। श्री राम को इस पद पर बैठा करके मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर मुझे यह नहीं है कि कुछ करना बाकी है। हमें क्या करना चाहिए, ऐसा काम करने के बाद हमारे मन में ये अनुभूति हो कि अब हमें कुछ करना नहीं है। कृतम करणीयम, जो करना चाहिए था वो हमने कर लिया।
प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तभी ना पूर्णमदः सिद्ध होगा। आप लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता सब, पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः कब सिद्ध होगा? जब आपकी कामना नहीं होगी। निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वह भी हमने पा लिया। कहे भूप मुन राज कर, जोई जोई आयुष होई, राम राज्य अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। दशरथ के वचन सुनकर के वशिष्ठ जी ने उपस्थित राजाओं से, यज्ञशाला में सुमंत्र से, मंत्रियों से, जो जिसके योग्य था उन सबको सामग्री एकत्रित करने का आदेश दिया। रामाभिषेक द्रव्याणि मुनि प्रोक्तानि यानि वै। अभिषेक के लिए जो सामग्री आवश्यक थी वो सब की सब सामग्री को एकत्रित करने का आदेश दे दिया गया। आनंद रामायणकार कह रहे हैं, अथ राजा दशरथः श्री रामायाभिषेचनम। श्री राम के अभिषेक के लिए दशरथ महाराज तैयार हो चुके थे। प्रातःकाल प्रमुख प्रमुख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया जाए, ऋषियों को निमंत्रण दे दिया जाए, जहाँ जहाँ तक सूचना दी जा सकती है वहाँ तक सूचना भेजी जाए। ब्राह्मणों का सत्कार हो, दही घी और गौ माता प्रचुर रूप से दक्षिणा में दिया जाए। सूर्योदय होते ही ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। वशिष्ठ जी ने ये आदेश दे दिया। वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, उनकी आज्ञा से ही राज्य की सारी धार्मिक प्रवृत्तियां संपन्न हुआ करती थीं। राजमहल में भी वशिष्ठ गुरु के बिना कुछ नहीं होता था। ये ब्राह्मणों का गौरव था, ऋषियों का गौरव था, क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होते थे। वो अपने यजमान के कल्याण की कामना ही करते रहते थे। प्रजा का कैसे भला हो, चारों वर्णों का भला कैसे हो, राजा का भला कैसे हो, राजा सन्मार्ग पर चलता रहे, एतदर्थ ब्राह्मण उनको शिक्षा देते रहते थे। वशिष्ठ जी और वामदेव जी ने दशरथ को सूचित किया। तब दशरथ महाराज ने कहा, सुमंत्र से कहा, तुम जाकर के श्री राम के महल से राम को लिवा कर के ले आओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने श्री राम को रथ में बैठा करके और महाराज दशरथ के महल में ले आए, उनकी राज्यसभा में लेकर के आए। राम को देख करके दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खड़े होकर उन्हें अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। हाथ जोड़े खड़े देखकर राजा ने दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम सभी राजकुमारों में बड़े राजकुमार हो। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी माता के अनुरूप है। तुम सभी गुणों में बढ़कर के हो। तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए मेरे मन में विचार आया है कि कल मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं। पुष्य नक्षत्र है, अच्छा योग है, तुम्हें यमराज का पद ग्रहण करना चाहिए। वहाँ संवाद हुआ है। श्री राम ने कहा है, पिताजी आपकी छत्र छाया है, आपके हर आदेश का पालन हम करते रहेंगे। आप तो राजा हैं ही, अभी इतनी क्या जल्दी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, पिता की आज्ञा है तो हमारी संस्कृति का क्या उपदेश है। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति। वेदों में आज्ञा है माता पिता की सेवा करने वाले बनो। जो आज्ञा पिताजी ने दे दी उसमें न विचारणीयम, कुछ भी विचार करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है। त्वया यतः प्रजाश्चेमाः त्वगुणैः रंजिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज ममाप्नुहि। युवराज का पद तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।
पुख नक्षत्र आ गया है, ऐसा अवसर बार बार, मुहूर्त बार बार प्राप्त नहीं होता है। तुम अपनी चित्त को वश में रख करके उत्तम आचरण का पालन करते हुए धर्म का पालन करो, और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से जो नियम हैं, जो व्रत आदि हैं, वो उनका पालन तुम्हें करना चाहिए। राजा की बातें सुनकर रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया, और आपकी जो आज्ञा है उसका पालन करना ही मेरा धर्म है। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया किस तरह से व्रत रहना है, क्या करना है, फलाहार करना है, स्नान करना है, सीता जी को कैसे रहना है, आपको कैसे रहना है, सारा विधान बता दिया। विधि पूर्वक जब कोई काम होता है तो वह काम निर्विघ्न होता है, इसलिए विधि का विधान बनाया गया है। चौथे सर्ग में श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं और राजा अभिषेक का समाचार सुनाते हैं। लक्ष्मण जी से भी वार्तालाप होती है। आगे के सर्ग में वशिष्ठ जी सीता जी और श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देते हैं, संकल्प कराते हैं व्रत रहना चाहिए। छठवें सर्ग में सीता जी सहित श्री राम नियम का पारायण करते हैं और पुरवासियों को सुमंत्र जी आदेश देते हैं कि पूरे नगर को सुसज्जित किया जाए। नगर की सजावट होती है। अयोध्या की वीथियों को, गलियों को सरयू के जल से पवित्र किया जाता है। बंधनवार लगाए जाते हैं। प्रत्येक भवन में जितने भी लोग अयोध्या में निवास करते थे, सारे भवनों को सुसज्जित किया जाता है। अयोध्या वासियों को ऐसा लगता था कि जैसे हमारा बेटा ही राजा हो रहा है। इतने आनंदित थे वो लोग, इतना प्रेम था श्री राम के प्रति। यही प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, यही प्रेम सच्चा प्रेम है। ये जब हमारा परमात्मा के साथ हो जाता है तो संसार की सारी संपत्ति हमारी हो जाती है। संसारियों के साथ जब प्रेम होता है तो प्रेम टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है। ये होता रहता है। नदी में लकड़ी छोड़ दो, दो लकड़ियों को छोड़ दो नदी में, धारा का प्रवाह, जल का प्रवाह तेज होता है। कभी वो मिलती हैं, कभी दूर होती हैं, कभी घाट से टकराती हैं, कभी दूर हो जाती हैं। ये होता रहता है। संसार में यही होता है। ये संसार की गति है। परमात्मा से यदि प्रेम हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। वो प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उद्धव जी समझाने के लिए आए, गोपियों को समझाने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियाँ मेरा ध्यान करती हैं, बहुत दिन हो गए मथुरा आए हुए, तुम जा कर के गोपियों को मेरा संदेश दो। उद्धव आते हैं संदेश देने के लिए। गोपियाँ एकत्रित होकर के भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जानने के लिए उनको घेर करके खड़ी हो जाती हैं, तरह तरह के प्रश्न करती हैं। उद्धव जी बात करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान का, श्री कृष्ण का, अपने प्रिय का, अपने प्रेमी का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। गोपियों ने पूछा, राधा जी ने पूछा, ध्यान कहाँ करना चाहिए? कहा मन में करना चाहिए। उद्धव मन कितने होते हैं? उद्धव जी ने कहा, ये भी नहीं जानती हो आप, मन तो एक ही होता है। तो गोपियाँ कहती हैं, एक हतो सो गयो श्याम पही, को आराधे ईश, उधो मन न भये 10-20। अनेक मन होते, 10-20 मन होते तो हम आराधना करते। एक ही मन था, वो चला गया है, श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। हमारा तो शरीर है, ढांचा खड़ा है, मन कहाँ है? ये तो अस्थि स्तंभ समूह है, स्नायुबद्ध है, मांस से शोड़ित, मांस से लेपित है और चर्मानुबद्ध है, चमड़ी से ढका हुआ है। इतना ही यहाँ बचा है, मन है नहीं। आपके शरीर का संचालन कौन करता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण है, इसमें जो मन है, ये मन इंद्रियों का संचालक है और मन का संचालन बुद्धि करती है।
और बुद्धि का संचालक आत्मा, वही सबका संचालक है आत्मा। तो हमारी जो मन और बुद्धि और मन है और जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से जिन विषयों को हम प्राप्त करते हैं, ये तो संसार के भोग ही प्राप्त कराएंगी। भगवान की ओर तो ये जाने नहीं देती हैं। क्यों नहीं जाने देती हैं? क्योंकि इंद्रियां तो बहिर्मुख हैं। आँख तो बाहर का ही देखती है ना, आँख बाहर का ही देखती है, अंदर नहीं देखती कुछ। आँख के अंदर क्या है वो आँख को दिखाई पड़ता है क्या? आपकी आँख के अंदर क्या है, क्या आपकी आँख को दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। आँख को चलाने वाला मन है, तो इस आँख से मन को कैसे देखोगे? मन को चलाने वाली बुद्धि है, तो इन नेत्रों से बुद्धि को कैसे देखोगे? बुद्धि को चलाने वाला परमात्मा है, परमात्मा को इन आँखों से कैसे देखोगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा को आप नहीं देख सकते, हम यह कह रहे हैं कि इन आँखों से कैसे देखोगे? क्या उपाय है आपके पास? परमात्मा के दर्शन का उपाय क्या है तुम्हारे? संसार के दर्शन के भी दो उपाय हैं, एक नेत्रों से देखना है, एक बुद्धि से देखना है। जब तक मन से नेत्र संयुक्त नहीं होते हैं तो नेत्र भी देखते हुए कुछ नहीं देख पाते हैं, देखते हुए नहीं देख पाते हैं। एक राजा की बारात जा रही थी, मंत्री पीछे छूट गया, बाद में गया तो एक लोहार की दुकान पड़ी जो बाण की नोक को पैना कर रहा था। मंत्री ने उससे पूछा, काका यहाँ से बारात गई है राजकुमार की? तो उसने कहा, मैंने नहीं देखा। तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। अरे राजा की बारात जाती है, राजकुमार की बारात जाती है तो वाद्य बजते हैं, नगाड़े होते हैं, ढोल होते हैं, तुमने सुनाई भी नहीं, तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ा? नहीं, मुझे सुनाई भी नहीं पड़ा। बहस होने लगी तो वहाँ एक पंडित जी खड़े हुए थे। पंडित जी ने कहा कि मंत्री जी, राजा की बारात यहीं से गई है, इसने क्यों नहीं देखी? क्योंकि इसका मन बाण के अग्रभाग को नुकीला करने में लगा हुआ था, सिगड़ी में बार बार गर्म करता था और उसको नुकीला करता था। नहीं तो सेनापति उस बाण को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका मन वहाँ लगा हुआ था। यानी जब तक मन नेत्रों से संयुक्त नहीं होगा तब तक देखी हुई वस्तु भी हम नहीं देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर आँखों में ही देखने की शक्ति है, आपके नेत्र ही देख सकते हैं, तो अमावस्या की काली रात्रि में प्रकाश ना हो तो क्या आप देख सकते हैं? 12 बजे रात को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि आपकी आँखों में देखने की शक्ति नहीं है। आपकी आँखों में देखने की शक्ति प्रकाश के साथ आती है। जब तक प्रकाश ना हो, दीपक ना हो, कोई भी लाइट ना हो, करंट ना हो, तब तक नेत्र आपके देख नहीं सकते हैं। तो ये इंद्रियां तो बहिर्मुख हैं हमारी, इन इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को जब वश में जब वश में कर लेंगे तब अंतर्मुखी होंगे। जब अंतर्मुखी होंगे तब उस अंतर्यामी का दर्शन करेंगे, जो अंतर्यामी आपके हृदय में ही, हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। तब उस श्री राम का दर्शन होगा, तब राम दरबार का दर्शन होगा। ये बात समझने की है। इसलिए सीताराम जी का नियम परायण होना, व्रत क्यों करते हैं? उपावृत्तश्च पापेभ्यो यस्तु वासई गुणैः सहो उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। सारे भोगों का त्याग करना है उपवास में। उपवास कराया गया श्री राम को, सीता जी को। पुरवासियों ने आनंदित होकर सारे नगर की सजावट कर ली। सारा नगर सजने लगा। यहाँ कैकेयी महारानी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। तो आनंद रामायण में कथा आती है कि धनुष भंग के पश्चात परशुराम जी क्रोध में भरकर जब रामचंद्र जी के यहाँ गए
तो उसके पीछे रावण को ये मालूम हो गया था, जैसे कंस को मालूम हो गया था कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इसी तरह से रावण के गुप्तचरों ने भी, उसके ज्योतिष ने भी, बड़ा विद्वान था, वेदज्ञ था, दैवज्ञ था जानता था, तो उसने मालूम कर लिया था कि मुझे मारने वाला भी महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्म लेगा। ये दूसरी रामायणों में मिलेगा आपको, रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। कई रामायणें हैं। परशुराम जी ने जब क्रोध में भरकर रामचंद्र जी के पास पहुँचे थे तो उनके पीछे भी रावण का षड्यंत्र था। रावण वहीं से प्रारंभ से ही षड्यंत्र करने लगा था। अपनी आसन कोई नहीं छोड़ना चाहता, अपने प्रभाव को कोई कम नहीं करना चाहता। राजा लोग तो चाहते ही नहीं हैं। राजाओं के महलों में तो षड्यंत्र ही होते रहते थे। बड़े लोगों के यहाँ भी तमाम लोग षड्यंत्र करते रहते हैं। मंत्रियों के यहाँ षड्यंत्र होते हैं, प्रधानमंत्रियों के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, ये सब पहले से होते आ रहे हैं। राजाओं के यहाँ भी होते रहे। आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। आप कितने ही बड़े पद पर बैठ जाएं, कितने ही धनी हो जाएं, सबको खुश आप नहीं कर सकते हैं। सबकी बुद्धि अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, मनोवृत्ति अलग अलग है, वासनाएं अलग अलग हैं, कामनाएं अलग अलग हैं, त्याग की वृत्ति रही नहीं है। इसलिए सबको प्रसन्न रख पाना अत्यधिक कठिन होता है। रावण ने दूसरे उपाय भी कर रखे थे। मारीच को, शबाहु को, ताड़का को, शूर्पणखा को ये रावण ने ही नियुक्त कर रखा था विश्वामित्र जी के यज्ञ को, यज्ञ में विघ्न करने के लिए। और मंथरा भी उसी के द्वारा, रामचंद्र जी के द्वारा, रामचंद्र जी का अहित करने के लिए मंथरा की भी नियुक्ति की गई थी। हाँ, इसके पीछे भी कथा है। कथा तो यहाँ तक आती है कि महाराज दशरथ का जब कौशल्या के साथ विवाह तय हो गया तो रावण ने उसमें भी विघ्न पैदा किया। कौशल नरेश के यहाँ विवाह की तैयारी हो गई और अयोध्या से बारात जाने लगी कौशल के लिए। और यहाँ रावण को मालूम पड़ा कि बारात आने वाली है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ बड़े प्रभावी थे, तो रावण ने कौशल्या का अपहरण करा लिया, राजकुमारी का, और अपहरण करा करके जंगल में एक मंदिर था, उस मंदिर में उनको रख दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गर्भगृह का। यहाँ महाराज दशरथ बारात लेकर के पहुँच गए। कौशल राजा और रानियों के मन में ये भय हो गया, अब क्या होगा। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन राजमहल को तो पता था कि राजकुमारी का अपहरण हो चुका है। अब क्या होगा। चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ कौशल नरेश पर आक्रमण कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे, हम पराजित हो जाएंगे और कौशल अयोध्या में शामिल कर लिया जाएगा, ये चिंता हो गई। तुरंत उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि सुमित्रा का विवाह कौशल्या महाराज दशरथ के साथ कर दिया जाए। सुमित्रा छोटी बहन थी और महाराज दशरथ ने दोनों को ही नहीं देखा था, कौशल्या को भी नहीं देखा था और सुमित्रा को भी नहीं देखा था, दोनों को नहीं देखा था। पहले लड़की देखने कहाँ जाते थे, दूल्हा तो जाता ही नहीं था। लड़का लड़की देख नहीं सकते थे विवाह के पहले। परंपराएं थीं, सारी परंपराएं ध्वस्त होते जा रही हैं और यही मतभेद और मनभेदों का कारण है। बारात लेकर के पहुंच गए, यहाँ सुमित्रा को दुल्हन बना दिया गया और दुल्हन बना करके महाराज दशरथ के साथ सुमित्रा का विवाह कर दिया। बारात लौट करके वापस आई, बारात लौट करके अयोध्या जाने लगी तो उसी जंगल में रात्रि विश्राम के लिए पड़ाव डाला गया। तो राजाओं के तो पूरा राजकाज साज साथ में चलता था, टेंट तंबू सब चलते थे, जंगल में सब लगा दिया गया। भोजन
तैयार होने लगा। मंदिर वहीं वो है मंदिर था, मंदिर के बाजू में ही दशरथ महाराज का कैंप लगाया गया। मंदिर के अंदर से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ जब सुनाई पड़ी, जिसमें कौशल्या बंद थी, महाराज दशरथ से कहा गया, महाराज ने आदेश दिया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया, तोड़ा गया, तो उसमें सुंदर राजकुमारी थी। निकल कर के वो बाहर आईं। उनसे पूछा गया, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हो? तो उन्होंने कहा, हम कौशल्या हैं, कौशल नरेश की राजकुमारी हैं। महाराज दशरथ से हमारा विवाह होने वाला था, किसी ने हमारा अपहरण करके हमें यहाँ मंदिर में बंद कर दिया। सुमित्रा आ गई। सुमित्रा ने कहा कि अपराध क्षमा हो, अगर आप क्षमा कर दें, अभय दान दें, तो हम पूरी बात प्रतिज्ञापूर्वक आपको सुनाते हैं। तो सुमित्रा ने पूरी कथा, पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा इनका अपहरण हो गया था, आपके भय के कारण हमारे पिताजी ने मेरा विवाह आपके साथ करा दिया, अब क्या होगा? कौशल्या ने कहा, मैं तो मन ही मन आपका वरण कर चुकी हूँ। सुमित्रा ने कहा, महाराज दशरथ के चरण पकड़ करके आप इनके साथ विवाह कर लीजिए और आपकी बड़ी रानी यही कहलाएंगी, मैं नहीं कहलाऊंगी। भले ही मेरा विवाह पहले हुआ, लेकिन बड़ी महारानी का पद आप इन्हीं को देंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। अब ब्राह्मण देवता सब साथ में चलते ही थे, तो वहाँ कौशल्या जी के साथ विवाह हुआ। फिर विधिवत विवाह उनका अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ, बारात लौट करके आई। षड्यंत्रकारी इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। हिरण्यकशिपु सबको मारना चाहता था, मैं अमर हो जाऊं और सब मर जाएं, यहाँ तक कि अगर मेरे अमर होने में मेरा पुत्र प्रतिबंधक बनता है तो उसका भी वध कर दिया जाए, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, पर्वत से पटक दिया, नाना तरह के कष्ट दिए। अंत में जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, जिसका तुम भजन करते हो वो तुम्हारी रक्षा करने वाला भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा, सर्वत्र है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? तो भगवान तड़ 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 खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए खंबा में से प्रकट हो गए भगवान। ऐसी भक्ति जब मनुष्य के हृदय में आती है तो तुम्हारे मन मंदिर में ही नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, श्री राम प्रकट हो जाते हैं, श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से रावण अपने राज्य की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करके अयोध्या एक बार जब रावण ने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया तो अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या के राजा थे अनरण्य। अनरण्य राजा के साथ युद्ध किया और युद्ध में जीत नहीं सका, तो छल करके उनको बंदी बना लिया। अनरण्य नाम के राजा ने शाप दे दिया कि मेरे साथ छल कपट से तुमने मुझे पराजित तो कर दिया, लेकिन मेरे ही वंश में उत्पन्न तुम्हारा सर्वनाश करेगा। वो श्री राम, उन्हीं के वंश में श्री राम हुए। ये सब कथाएं बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं। इससे पता चलता है कि रावण अपने शत्रु से कितना सतर्क रहता था। राजा को सतर्क रहना चाहिए, ये रावण की बात अलग है, रावण के कारण हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजा को सतर्क तो रहना ही चाहिए। उसके जो 7 अंग बताए हमने अभी, इन सब पर ध्यान रखना चाहिए राजा को। राजा का मंत्री, राजा के गुप्तचर, राजा का कोषाध्यक्ष, राजा का रसोइया, राजा की सेनापति, उनकी सूचना देने वाले, महल में उनकी औषधि देने वाले, भोजन बनाने वाले, इन सब से सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि धन ऐसा होता है कि बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की बुद्धि का भी वो अपहरण कर लेता है। धन
लोभ ऐसा होता है कि बड़े बड़े अच्छा काम करने वालों की बुद्धि भी अपहृत हो जाती है। इसलिए राजा को सावधान रहना चाहिए। इसलिए राजाओं के समय में गुप्तचर होते थे। आज भी अपने देश में है, CID CBI है ना, अनेक एजेंसियां हैं, इन सब का यही तो काम है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो रावण का मोह, रावण का अहंकार, चाहे वो किसी रूप में भी हो, रावण का जो चरित्र था, यानी जो आदि भौतिक रूप से उसके चरित्र को किसी ने पसंद नहीं किया, किसी को अच्छा नहीं लगता था। उसका वर्णन आधिदैविक या आध्यात्मिक रूप से ही किया जाना चाहिए, किया जाता है तो सबको अच्छा लगता है। एक पक्ष का तो यह कहना है कि रावण भी भगवान का भक्त था। ये सब जय विजय थे ना, कथाएं जो पूरी सुनेंगे तो ध्यान में आता है। भगवान के पार्षद थे जय विजय। सनकादि के शाप से रावण कुंभकर्ण बने हुए थे, धरती पर आए थे। महाराज दशरथ के राजमहल में एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। वो कैकई की दासी थी, कैकई के मायके से ही आई थी और कैकई की बड़ी मोह लगी थी। वो कुछ होते हैं विदूषक तरह के ढीठ थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन हैं, अभी तक इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो थी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी चेरी कैकई केर, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेर, दीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे ही लोगन काहे उछाहू, राम तिलक मुनिभा उर दाहू। पूरी नगरी को सजा हुआ देखा, महल को सजा हुआ देखा, बंधनवार देखे, दीप मालिका को देखा, मन में संदेह होने लगा, दिवाली नहीं है, फिर आज ये सजावट क्यों हो रही है, क्या कारण है। पूछने लगी, यहाँ वहाँ पूछा, दास दासियों से मालूम हुआ कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसी प्रसन्नता में राजमहल की तैयारी की जा रही है, सजावट की जा रही है, श्री राम को राजा बनाया जा रहा है, पूरे नगर को सजाया गया है। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न होने वाला है। सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्ण कमलोत्पलम, अयोध्यां मंथरां तस्मात् प्रासादादन्वैक्षत। सजे हुए अपने महल को देख करके मंथरा के मन में ये हुआ, न जाने क्या होने वाला है महल में। तो पूछा गया, बताया गया कि राज्याभिषेक होने वाला है। सापि कुब्जा त्रिवक्रतु प्रासादाग्रमथारोहत। जिस समय नगर में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, मंथरा कैकई के महल कर छत पर चढ़ करके देख रही थी। वहीं से उसने देखा कि सारी सड़कों को सुगंधित जल से छिड़काव किया गया है, कमल के फूल फैला दिए गए हैं, सब और नई नई पताकाओं का श्रृंगार किया गया है। अयोध्या की अभूतपूर्व शोभा देख करके मंथरा के मन में जलन होने लगी। मत्सर कहते हैं इसको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर उसे कहते हैं जो दूसरों को अपने सामने दूसरे की उन्नति नहीं देख पाता है। हमसे बड़ा ये कैसे हो सकता है, हमसे ऊपर कैसे उठ सकता है। अरे भैया, सबका प्रारब्ध अलग अलग है, सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। आपके पैर पकड़ करके खींचने से यदि कोई मनुष्य गिर जाता है तो उठ जाएगा फिर, क्योंकि उसके प्रारब्ध में उन्नति है।
उठेगा वो, गिराने वाले और नीचे गिरेंगे, और वो उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा। मंथरा के मन में भी मत्सर आ गया, भरत को राजा होना चाहिए, श्री राम राजा कैसे हो सकते हैं, ये उसी की बुद्धि की उपज थी। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी ने भगवान की आराधना की, और आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। सेठ ने कहा कि मैं मन में जो संकल्प करूं मुझे वो प्राप्त हो जावे। भगवान ने कहा हो जाएगा, एक वरदान तुमने जो मांगा वो हमने दे दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन साथ में ये शर्त है कि तुम्हें जितना प्राप्त होगा, तुम्हारे सामने जो पड़ोसी है उसको दुगना प्राप्त हो जाएगा। तो सेठ ने सोचा कि हमें क्या आपत्ति है, हमको मिल जाए, सामने वालों को मिले ना मिले, हमें इससे, ये भगवान आपका काम है, हम जो सोचें वो हमको मिल जाए। भगवान वरदान दे करके चले गए। सेठ ने रात्रि में संकल्प किया कि हमारे 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों के 2 मकान तैयार हो जाएं। सवेरे देखा तो 2 बड़े बड़े मकान महल जैसे खड़े हुए थे। मकान को देखने के लिए कमरे कमरे में गया, सीढ़ी पर चढ़ कर के छत पर गया, छत पर जा कर के देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। देखा सामने तो 4 मकान खड़े हुए हैं, क्योंकि यही तय हुआ था जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना सामने वाले को मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा। तो कोई बात नहीं। दूसरी रात उसने संकल्प किया, हमारे 2 बेटे हैं, उनके पास 2 गाड़ी हो जाएं। सामने वाले के घर में 4 गाड़ी आ गई। संकल्प किया, हमारी 2 बहुएं हैं, तो दोनों बहुओं को 1-1 किलो सोने का आभूषण प्राप्त हो जाए। सामने वाले को 4-4 किलो सोने के आभूषण प्राप्त हो गए। जितना यहाँ मांगता था उससे दुगना वहाँ अपने आप मिल जाता था। एक दिन उसके मन में बैर आ गया कि तपस्या मैंने की, फल ये भोग रहा है। मत्सर आ गया मन में। रात में संकल्प किया कि प्रभो मेरे घर के सामने 100-100 हाथ गहरे 2 कुएं खुद जावें। तो उसके घर के सामने 4 कुएं हो गए, 4 मकान थे तो 4 कुएं हो गए। दूसरी रात में उसने संकल्प किया कि मेरी एक आंख फूट जाए। समझ गए? इसको मत्सर कहते हैं। सामने वाले की दोनों आंखें फूट गईं। बेचारा सवेरे निकला, दरवाजा खोला, धड़ाम से कुएं में गिरा, मृत्यु हो गई, दिखाई तो पड़ता नहीं था। ये मत्सर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य ही इन विकारों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। तो मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हम ही तो मोक्ष कहाँ, कौन पशु करेगा? मोक्ष की कामना पशु करेगा। मछली मेंढक चाहेंगे कि हमारा मोक्ष हो जाए, पक्षी चाहेगा कि हमारा मोक्ष हो जाए? नहीं चाह सकते, हो ही नहीं सकता है, चाह भी नहीं सकते हैं। उनमें वो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। मोक्ष किसे कहते हैं वो जानते ही नहीं हैं, मनुष्य जानता है। इसलिए मनुष्य को ये करना चाहिए। तो ये मत्सर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कैकेयी के मन में मत्सर आ गया। भरत को राजा होना चाहिए। महाराज जी क्या करने वाले हैं? कैकेयी नहीं, मंथरा। अभी तो मंथरा के मन में आ रहा है, अब कैकेयी से जाके कहेगी वो, पैशून्यम चापि सर्वसा। कैकेयी को जाकर के भड़काएगी, है ना। धाय ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। अरे मंथरा, मैंने ये सुना है कल रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, उन्हीं के अभिषेक के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। अब यह सुनते ही मंथरा मन ही मन कुढ़ गई और जल्दी जल्दी छत से उतर करके जलती हुई, मत्सरग्रस्त होकर जलती हुई कैकेयी के कमरे में पहुंच गई।
कैकेयी अपने आराम से पलंग पर विश्राम कर रही थी। राजा लोग हैं ना, महारानी है, रानी है। कैकेयी के पास जाकर के कहा, भरत माँ तो पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कही ऐ रानी, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। दिन भर मखमल के गद्दे पर पड़ी रहती हो, राजकाज का कुछ ध्यान नहीं है। राज्य का राजा तुम्हारे साथ क्या छल करने वाला है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ क्या कपट करने वाले हैं यह तुमको मालूम नहीं है, राजमहल में क्या हो रहा है। तुम तो कहती थी कि महाराज दशरथ सर्वाधिक प्रेम मुझसे ही करते हैं, अन्य रानियों की अपेक्षा कैकेयी यानी मुझसे ही प्रेम करते हैं। कैकेयी ने कहा, क्या बात है मंत्रा, क्यों उलाहना दे रही है, क्या कोई घटना हो गई है राजमहल में? तो कैकेयी मंत्रा कहती है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, महल की जानकारी रखनी चाहिए, राजा की जानकारी रखना चाहिए, राजकाज को समझना चाहिए। सा दह्यमाना क्रोधेन मंथरा पाप दर्शनी, शयानामेव कैकेयी मिदम वचनमब्रवीत्, उत्तिष्ठे मूढ़े किम से भयम त्वामाभिवर्तते। अरे उठ कर के खड़ी हो जाओ, देखो तो महल में क्या हो रहा है। श्रुत्वा श्री राम राज्यार्थम, आनंद रामायण वाले कह रहे हैं, ययाम वेगेन कैकेयी। मंथरा की बात को सुनकर के कैकेयी के मन में आश्चर्य हुआ, उठ करके बैठ गई। और अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, किम से दुर्गभे मूढ़े महद भय समुपस्थितम, महान भय अयोध्या में उपस्थित हो गया है, राजमहल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, यदि तुम विश्राम करती रहोगी तो तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा, भरत का भाग्य भी सो जाएगा, और राजमहल में जो तुम्हारे साथ कपट किया जा रहा है उसकी तरफ तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अरे नादान, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है, तेरा सौभाग्य ही तेरे हाथ से निकल जाना चाहता है, तेरा पति ही तुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि तेरे पति इस समय तुम्हारा अनिष्ट करने पर तुल चुके हैं। इस प्रकार सहसा मंथरा के कठोर वचनों को सुनकर के कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ है, पलंग से उठकर बैठ गई और मंथरा बोली, कैकेयी बोली, मंथरा ऐसी क्या बात है जिसे जानकर के तू इतनी दुखी होती है? क्या किसी ने तुझको मारा पीटा है या गाली दी है? महल में निवास करने वाले अधिकारी कर्मचारी सेवक गणों ने किसने तेरा अपमान किया है, बता तो सही। मंथरा ने कहा, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है, मुझे किसी ने मारा पीटा भी नहीं है, महाराज दशरथ कल श्री रामचंद्र को युवराज बनाने वाले हैं, इसलिए मैं शोकाकुल हो रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, आग में जल रही हूँ, मैं तुम्हारे हित की बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ यदि तुम्हारे ऊपर दुख आएगा तो तुम्हारे दुख से मैं भी दुखी हो जाऊंगी। स्वामी पर दुख आता है तो सेवक उसके दुख से दुखी हो जाते हैं, पति पर दुख आता है तो पत्नी दुखी हो जाती है, स्वामिनी पर दुख आ जाता है तो उनकी सेविकाएं दुखी हो जाती हैं। तो तुम्हारे दुख को मैं दूर करना चाहती हूँ और स्वयं भी दुखी होना नहीं चाहती हूँ। कैकेयी ने मंत्रा की दुखदायी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेत, तद वृद्धौ मम वृद्धश्च भवेदिह न संशयः। तुम्हारी उन्नति से मेरी उन्नति, तुम्हारी वृद्धि से हमारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का सुखद समाचार गूंजता रहा कैकेयी के कान में। इससे बड़ा समाचार और क्या हो सकता है? प्रसन्न हो गई कैकेयी, अत्यधिक प्रसन्न हो गई, हर्षित होकर के पलंग से उठी और मंथरा को गले में से सुंदर आभूषण निकाल करके दे दिया पुरस्कार में, और मंथरा से कहा, मंथरा तूने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, तू बड़ी ही प्रिय है,
बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुझे मायके से साथ में लेती आई थी, बहुत अच्छा हुआ। मुझे जानकर के अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। राम में और भरत में कोई भेद नहीं है, इसलिए तेरे द्वारा यह जानकर कि राजा कल मेरे महाराज कल राज्याभिषेक करने वाले हैं, मेरी प्रसन्नता में बहुत वृद्धि हुई है, मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। इस उपलक्ष्य में तुम कोई वरदान मांगना चाहती हो तो तुम मांग लो, मैं अवश्य तुम्हें दूंगी। रामे चा भरते वा हम विशेषम नोपलक्ष्ये। यह सुनकर के मंथरा और दुखी हो गई। तस्मात् तुष्टाम यद राजा राम राज्यैवसेक्ष्यति। अपनी वाक चातुरी के द्वारा कैकेयी को भांति भांति से भय दिखाने लगी। चुगली करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो चुगली करते हैं, इसकी बात उसको सुनाएंगे, उसकी उसको सुनाएंगे, उसकी उसको सुनाएंगे, और खुद जाकर के पांव पसार के सो जाएंगे। अब वो तीनों आपस में लड़ेंगे, है ना। पिशुनता, ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसका दोष है, इसके पाप का फल भोगना पड़ता है। यह सुनकर के मंथरा और दुखी हो गई कि कैकेयी, मेरी बातों का तो कैकेयी रानी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। भय दिखाया उसने। तुम्हें शोक होना चाहिए, तुम वहाँ हर्ष का अनुभव कर रही हो। तुम्हारी उल्टी अवस्था देख करके मुझे महान दुख हो रहा है। कौशल्या बड़ भागनी है, न जाने कितने उसने पुण्य किए, कौन सा यज्ञ जप तप किया कि आज वो महारानी होने वाली है। क्योंकि जिसका बेटा राजा होगा उसकी माँ महारानी हो जाएगी राज्य की, यही नियम है राजाओं के यहाँ। जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है, वो अपने पुत्र के माध्यम से भूमंडल का निष्कंटक राज्य पा करके, महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, प्रसन्न होगी। और तुम दासी की भांति हाथ जोड़ करके कौशल्या के आगे पीछे घूमती रहना। अगर तुमको ये अच्छा लगता है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मंथरा की बात सुनकर इस बात पर भी मंथरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रामचंद्र के गुणगान करने लगी। वास्तव में कैकेयी श्री राम से सही में बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि अरे मंथरा, तू ऐसे मंगल के अवसर पर क्यों संतप्त हो रही है। मेरे लिए जैसे भरत हैं वैसे ही श्री राम हैं, वैसे ही बल्कि भरत से बढ़कर रामचंद्र मुझे प्रिय हैं, क्योंकि वो कौशल्या की अपेक्षा मेरी सेवा अधिक किया करते हैं। इसलिए तू यह समझकर कि रामचंद्र जी को राज्य मिल रहा है, माने भरत जी ही राजा हो रहे हैं। दोनों भाइयों में इतना प्रेम है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो दोनों भाइयों के बीच में तू क्यों दीवार खड़ी कर रही है। बहुत घरों में ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। भाई के जैसा दूसरा कोई आपको मिल नहीं सकता। विश्व में साथ देने वाला दूसरा मिल ही नहीं सकता। छोटी छोटी सी बातों में अपने घरों को नहीं तोड़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। संगच्छध्वम, क्या है, संबद्धध्वम। हाँ, साथ में रहना चाहिए। सेना भवतु ही है ना, तो साथ में रहना चाहिए। परिवार का जो संगठन है ना, खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी, ये कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। पूरा परिवार एक साथ है तो भाई भाई में अगर मतभेद हो गया है तो गांव के लोग और मतभेद बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। एक बार की ऐसी, किसी रामायण में ही होगा, हमने किसी प्रामाणिक महापुरुष से कहानी सुनी कि एक बार कैकेयी माँ ने श्री राम के लिए सवेरे प्रातःकाल प्रातराश तैयार किया, माने कलेबा तैयार किया, हलवा बनाया था। हलवा बनाया, उसको स्वर्ण के पात्र में रख करके ढक्कन लगा करके चम्मच के साथ, और श्री राम को सवेरे सवेरे खोजने लगी कि उनको कलेबा देंगे तो श्री राम को प्रसन्नता होगी। अपने हाथों से बनाया। दास दासियों की क्या कमी राजमहल में,
कैकेयी माँ ने अपने हाथों से बनाया। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे भवन गई, लेकिन कहीं श्री राम नहीं दिखे तो आंगन में चली गई। श्री राम अंतिम मंजिल, 7वें मंजिल पर खड़े हुए थे। आंगन में जाकर के कैकेयी माँ ने आवाज़ लगाई, श्री राम कहाँ हो? जोर से आवाज़ लगाई। भगवान ने सुना कि माँ पुकार रही है, तो कहा माँ मैं ऊपर हूँ। उन्होंने सोचा कि माँ को बहुत आवश्यक काम आ गया होगा, तो वहीं से छलांग लगाई उन्होंने, ऊपर के मंजिल से ही छलांग लगाई। कैकेयी माँ ने अपने साड़ी का पल्लू ऐसा कर दिया कि गिर रहा है, चोट लग जाएगी, तो अपनी साड़ी में उनको ले लिया। छोटे बालक थे। कैकेयी ने पूछा, राम तुम ऊपर से गिरते, हाथ पैर टूट जाते, हड्डी में चोट लग जाती। श्री राम ने कहा कि नहीं टूट पाते। क्यों नहीं टूट पाते? मैंने देख लिया था कि आप नीचे खड़ी हो, तो आप तो मेरी करोगी ही, और आपने की। ये विश्वास मुझे था, ये विश्वास मुझे था। इतना भरोसा करता है तू मुझ पर? कैकेयी बोली। श्री राम ने कहा इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तो कैकेयी ने कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा बेटा पा करके हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। तो श्री राम ने कहा कि माँ मुझे बहुत देवताओं का कार्य करना है, जिस कारण से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। देवताओं को मैंने वचन दिया है, पृथ्वी को वचन दिया है, गौ माता को वचन दिया है, उन सब की मुझे सेवा करना है, धर्म की सेवा करना है, धर्म की स्थापना करना है, पृथ्वी को भार विहीन करना है, राक्षसों से निशाचरों से विहीन करना है। तो मैं कुछ दिन के लिए अयोध्या से बाहर जाना चाहता हूँ। कैसे बाहर जाऊँगा वह उपाय आपको करना है। और जब मैं बाहर जाऊँ तो कौशल्या माँ रोएगी, महाराज दशरथ रोएंगे, तो उनके प्रति उनके रोने को देख करके मेरा मन परिवर्तन ना हो, ऐसा वरदान दे दो। बड़े रहस्य भरे पड़े हैं, परमात्मा के चरित्र हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इन कथाओं का अंत नहीं है, कथाओं का अंत नहीं है। केवल रामचरितमानस ही हम पढ़ लें तो सारे रहस्य, सारी ग्रंथि हमारी खुल जाए, सारी चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाए। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नई। जड़ और चेतन की ग्रंथि झूठी है, फिर भी खुलती नहीं है। रामायण पढ़ो खुल जाएगी, भागवत जी पढ़ो खुल जाएगी, खुलेगी। नहीं खुल सकती ऐसा नहीं है, आप खोलना नहीं जानते हैं। गांठ लग जाए तो कैसे खोली जाती है। गीली रस्सी में अगर गांठ लगा दी जाए तो जल्दी नहीं खोल सकता कोई व्यक्ति, लेकिन जो चतुर पुरुष है वो खोल देगा। इसी तरह से तुम्हारी चिज्जड़ ग्रंथि शास्त्र खोलेगा, ग्रंथ खोल देगा तुम्हारी चिज्जड़ ग्रंथि। खोलना चाहिए, आना चाहिए। ऐसी ऐसी कथाएं अद्भुत रामायण में और दूसरी रामायणों में प्राप्त होती हैं। तो ये कैकेयी माता के प्रसंग से स्मरण आ गया कि श्री राम ने पहले से योजना बना रखी थी। किसी काम के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाना पड़ता है। महाभारत युद्ध संपन्न हुआ, किसने विजय प्राप्त कराई? तय है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही विजय प्राप्त कराई। बर्बरी किसमें प्रमाण है? लेकिन यश प्राप्त हुआ अर्जुन को, यश प्राप्त हुआ गांडवों को। भगवान ने कहा भी, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, तुम्हें निमित्त हो जाना है बस।
प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी को परमात्मा निमित्त बनाते हैं। जिसको निमित्त बनाया है उसको अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ये सौभाग्य पिता ने तुमको दिया, गुरु ने तुमको दिया, ईश्वर ने तुमको दिया, अध्यापक ने तुमको दिया, तुम्हारे उपदेशक गार्जियन ने तुमको दिया। ये तुम्हारा सौभाग्य है, उसको सौभाग्य मान करके संपन्न करना चाहिए, अभिमान के साथ संपन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा है। कथाओं में से शिक्षा ग्रहण करनी है। कैकई की बात सुनकर मंथरा और दुखी हो गई, गरम गरम सांस लेने लगी। ये क्या होने वाला है, मैं क्या चाहती थी और यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। कैकई ने कहा, रानी तुम मूर्खतावश भले ही अपने अनर्थ को अर्थ समझती हो और अर्थ को अनर्थ समझती हो, लेकिन असल में तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। जब रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे तो उनके बाद उनका पुत्र राजा होगा, रामचंद्र जी का। अगर भरत राजा बनेगा तो भरत का बेटा राजा होगा, परंपरा बिल्कुल अलग हो जाएगी। इतना ही नहीं, भरत को अनाथ की भांति रहना पड़ेगा, भरत के पुत्रों को अनाथ की भांति रहना पड़ेगा, सुखों से वंचित रहना पड़ेगा। तुम्हें याद रखना चाहिए महारानी, यदि रामचंद्र राजा हो गए तो भरत को अवश्य ही राज्य से बाहर निकाल देंगे या उनको मृत्युदंड भी दे सकते हैं अपने निष्कंटक राज्य के लिए। कैसी कैसी बात कह रही है आप देखिए। ध्रुवम तु भरतम रामः प्रायः राज्यमकंटकम देशांतरम नाययिता लोकांतरमथा पिबा। मंथरा के ऐसे वचन सुन करके कैकई का दिल दहल गया। अब बुद्धि पलटी विधि ने। अब विधि को अपने अनुसार काम कराना है तो विधि बुद्धि पलट देती है। विपरीत बुद्धि होने लगी मंथरा की सुन करके। जब ये कहा कि भरत और भरत के बेटा, भरत की संतान, ये सब अनाथ हो जाएंगे और तुम कौशल्या महारानी के आगे पीछे घूमोगी दासियों जैसी, तो उसका राज्य माता होने का गौरव उदित हो गया, अभिमान उदित हो गया अंतःकरण में। अरे मैं दासी के रूप में कैसे रह सकती हूँ, मैं तो महाराज दशरथ की कितनी प्रिय हूँ, कितनी प्रिया हूँ। मैं महारानी ही हूँ और महारानी के रूप में ही निवास करूँगी महल में। मंथरा, यदि तुम जो कह रही हो और यह बात सत्य होने वाली है, मंथरा ने कहा, रानी बिल्कुल सत्य ही होने वाली है। मैं तुम्हारा क्यों बुरा चाहूँगी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। चाहे राम राजा बने और चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी ही रहूँगी ना। कोई नृप हो या मोहि का हानि चेरी छाड़ी का हुई हो रानी। दासी छोड़ करके मैं तो महारानी होने वाली नहीं हूँ। राम राजा होंगे तो कौशल्या महारानी होंगी, कैकई भरत राजा होंगे तो तुम महारानी बनोगी, मैं तो दासी ही रहूँगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतना जब पक्ष लिया कैकई का तो कैकई विचार करने लगी, मंथरा सही में निस्वार्थ भाव से मुझे चाहती है, इसलिए ऐसे वचन कह रही है, मेरे हित के लिए कह रही है, मेरे भले के लिए कह रही है। अब ये तय है कि रामचंद्र को मैं राजा नहीं होने दूंगी। लेकिन दूसरी ही बात, दूसरी बुद्धि आई। ये मन तो परिवर्तित होता है ना, मन और मन की वृत्तियाँ और विषय ये परिवर्तन होते रहते हैं। एक कारण यही भी है कि विषयों के परिवर्तन को हम मन का परिवर्तन मान लेते हैं। जैसे जैसे विषय परिवर्तित होते हैं वहाँ वहाँ मन हमारा जाने लगता है। लेकिन यहाँ मनोवृत्ति बदली कैकई की कि मंथरा, तुमने जो कहा है अगर उसे मैं क्रिया में परिणत करना चाहूँ, उपाय तो बताओ, ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। ये मंथरा से ही सलाहकार अच्छे होना चाहिए, सलाहकार अच्छे होना चाहिए।
अयोध्या जैसे राजमहल में रह करके मंथरा नहीं सुधरी, और रावण जैसे महापापी राज्य में रह करके विभीषण नहीं बिगड़ा। आ रहा, ध्यान आ रहा है जी? नहीं बिगड़ा, तभी न सज्जन कहा। अत्याचारी, नरभक्षी, निशाचरों के जितने जितने दुर्गुण सब रावण में थे, लेकिन किसी भी दुर्गुण का प्रभाव विभीषण के ऊपर नहीं पड़ा। शरणागति लेने के लिए चला गया। शरण्यम शरणं गतः, श्री राम की शरण में चला गया। निशाचरों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। इसी तरह से कैकेयी राजमहल में इतनी धार्मिकता थी, इतनी धार्मिकता थी राजमहल में, महाराज दशरथ भगवान ही का अवतार हो गया, लेकिन मंथरा नहीं सुधर पाई, उसकी बुद्धि में सुधार नहीं हुआ। कैकेयी ने पूछा, सलाह तो तुमने अच्छी दी है, अब तुम बताओ कि राज्याभिषेक की तो तैयारियां हो चुकी हैं। कल ही पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में ही अभिषेक होने वाला है। इसको रोकने का उपाय क्या है? कैसे रोका जा सकता है? मंथरा ने कहा, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हम जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा तुम करती जाओ। क्या बात है? उपाय मैं बताती हूँ। तुमने अनेक बार मुझसे कहा था कि देवासुर संग्राम में तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय महाराज दशरथ ने तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा था, तुमने वो वरदान मांगे नहीं और सुरक्षित अपने पास रखे थे। तुमने ये कहा था जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। तुम उन वरदानों का स्मरण करो और विचार करो कि किस तरह से महाराज दशरथ को उन वरदानों से प्रभावित करके कि वो वरदान हमारे पास आपके पास सुरक्षित हैं, वो हमको अब दीजिए, हमें चाहिए, हमें इस समय आवश्यकता है। तो तुम वरदान में भरत का राज्य और श्री राम का वनवास दोनों ही मांग सकती हो, दो वरदानों में। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि कैकेयी ने बाल्यावस्था में अपने ही घर में एक ऋषि के समय कोयला, उनके मुख में कोयला लगा दिया था। तो उससे क्रोधित होकर के महात्मा जी ने शाप दे दिया था कि तुमने हमारा मुंह काला कर दिया, तुम्हें भी कलंक लगेगा। ऐसी भी कथा। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये कारण बना, कैकेयी की बुद्धि ऐसी हो रही है, अपयश लगेगा, अपयश लगेगा। और ऋषि की उन्होंने बहुत सेवा भी की थी। तो ऋषि ने उनको वरदान भी दिया था, आपत्ति आने पर तुम्हारा हाथ कठोर हो जाएगा। कमंडलू दे दिया था। तो कमंडलू देने से वो प्रसन्न हो गए महात्मा। तो कहा तुम्हारा हाथ वज्र हो जाएगा आवश्यकता पड़ने पर। तो जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो महाराज दशरथ के रथ का पहिया निकल करके दूर जाने लगा था। तो कैकेयी ने अपना हाथ लगा दिया था, उंगली लगा दी थी कील की जगह, लोहे की कील की जगह। हाथ वज्र का हो चुका था उनका, उसी के वरदान थे वो। अगर उस समय कैकेयी ना करती ऐसा तो महाराज दशरथ पराजित हो सकते थे। उसी समय का स्मरण तुम्हें करना चाहिए। तो तुमने प्रसन्न होकर राजा से दो वरदान राजा ने देने के लिए कहा था, वो तुम्हारे पास रखे हुए हैं। अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम दोनों वरदान मांग लो। तौ च याचश्च भर्तारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनवास मांग लो और भरत का राज्याभिषेक मांग लो। दो वरदान हैं, महाराज दशरथ आते ही होंगे। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा वही छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देह लेह सब सबति हो लासु। दोनों वरदानों को मांगने का समय आ चुका है। यह वरदान
मांगो कि भरत का राज्याभिषेक और रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं। इस अवधि में भरत प्रजा के हृदय को जीत लेंगे और उनका राज्य सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। इसलिए तुम अविलंब राजा पधारने वाले हैं, तुम्हारे महल में कोप भवन में चली जाओ। मंथरा की बात मान करके महारानी कैकई कोप भवन में प्रवेश करती हैं, फर्श पर गिर जाती हैं, बिना बिस्तर के लेट जाती हैं और मंथरा अच्छी तरह से समझा देती है कि राजा जब आए तुमको मनाएं तो पहले तो कुछ देर तक तो कुछ बोलना ही नहीं, है ना। चतुर लोग जो होते हैं ना बड़े पहले कुछ देर तो कुछ बोलना ही नहीं और कुछ देर फिर रोना और कुछ देर ऐसा बोलना कि मुंह में से आंख में से पानी गिरे, मुंह में से लार गिरे, तो कुछ समझ में आए कुछ ना आए। फिर जब तुमको खूब मनाने लगें फिर जा कर के 2 वरदान मांगना। तो वो 2 वरदान क्या मांगेगी कैकई माता आप लोग जानते हो, लेकिन ग्रंथ के अनुसार हम आपको कल सुनाएंगे। और कल से ये प्रवचन नीचे जो गंगा कुंड है, गंगा कुंड के नीचे जो मंच तैयार हुआ है, कल से प्रवचन वहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे, बैरियल के पास वहाँ प्रारंभ हो जाएंगे। इसकी सूचना आपको प्राप्त होगी अभी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। बोलिए धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की